नमस्कार साथियों, आज आपको दिखा रहे हैं डबाड़ी रोड का दृश्य। ये स्टॉर्म वाटर लाइन, ये आप दिखाना भाई साहब एक बार। ये है जी स्टॉर्म वाटर लाइन, जो कि बरसाती जो पानी है उसकी समस्या को खत्म करने के लिए ये डाली जा रही है। जबकि सबसे हैरानी वाली बात है, ये खुद एक समस्या बनी हुई है। अब ये देखो कितनी ईमानदारी से डाली हुई है। हमारे जो जेई साहब है, एमई साहब है, हमारे एक्शन साहब है, यहाँ देखो कितना तारकोल बिछा हुआ है, कितना सीसी कंक्रीट है। ये कहीं आपको नजर आ रहा होगा, देखो दूर दूर से कहीं नजर नहीं आ रहा, पर एस्टीमेट के हिसाब से जो है ना, यहाँ बहुत कुछ डाला गया है। करोड़ों रुपए का मटेरियल, लगभग 35 करोड़ के आसपास का जो है ये गोलमाल हुआ है। हमारे डीसी महोदय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके आप थोड़ी कोई ईमानदारी से कोई एसआईटी बना करके इस पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा। ये तो बिल्कुल दूध की रखवाली, बड़े बड़े बिल्ले बैठा रखे हैं। एमई जेई एक्शन, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? पहले वहां से पाइप फटी थी, वो अभी तक सड़क नहीं बना पाए। और ये पिछली बार जब हम आए थे, जब ये भाई साहब की जो है ना वहां पे रेडी लगी हुई थी और वहां पे सड़क आज तक फटी हुई है। और आज क्या कहोगे भाई साहब, क्या कारण है? कारण क्या है? बार बार फट जाती है, सही ढंग से काम करते नहीं है। ये तो कह रहे हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। देख लो सामने है, वो तो कह रहे हमने कंक्रीट बिछाया, तारकोल है, आपके सामने है। अभी 3-4 बार फट चुकी है। तो ये आप लोगों ने कहीं निकाल के तो नहीं बेच दिया सामान इसका? ये सारा कुछ इसके अंदर ही दबा हुआ है। निकालता तो कौन है? तो ये देखो, बड़ी शर्म की बात है। ये आपके सामने है, देखो ये बड़ी ईमानदारी से डाली हुई लाइन है। हमारे जो कई सेवादार नेता हैं उन पे भी जो है ना ये कलंक है। ये पहले वहां फट गई थी लाइन, वो अभी तक सड़क जो है ऐसी की ऐसी पड़ी है। और अब जो है बाजारों में ये लाइन डाली जा रही है और आने वाले समय में बाजारों का भी यही हालात होने वाले हैं। तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन इस पे कार्रवाई करेगा? क्यों इतनी धांधलियां हो रही हैं? क्या हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन साहब हैं उनकी भी अब तो जिम्मेदारी तय हो गई है? पहले तो चलो चेयरमैन साहब नहीं थे, और उससे पहले और भी कई नेता थे, उनके भी ये माथे पे कलंक है। ये स्टॉर्म वाटर का जो घोटाला है, हमारे जो डीसी साहब हैं उनको भी चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सारे प्रशासन को जो है ठेंगा दिखाकर और भ्रष्टाचार के बल से डाली जा रही है लाइन। इस पे आखिर कौन कार्रवाई करेगा? तो आइए यहाँ के जो स्थानीय हैं इनसे और पूछते हैं। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी। क्या ये लाइन में क्या दिक्कत है? क्यों फट जाती है लाइन? ये देखो जी, पानी से फटते और हमें तो क्या पता, पर बाकी हम तो परेशान हैं इससे। क्या मांग करोगे आप? मांग यही इतना ठीक किया जाए, और क्या मांग। हमारा गरीब गुजारा हो रहा है। ये है जी, सारा काम धंधा सब ठप हो रहा है जी। गरीब गुजारा कैसे, बच्चे कैसे पालेंगे? ये हालत चलते रहे तो कैसे बच्चे पलेंगे जी? बार बार फट जाती है जी। तो ये बार जो है एक ही समस्या है, यहाँ से फट गई लाइन, वहां से फट गई। ये पिछले लगभग 1 साल से ऐसी पड़ी है लाइन। और अब जो है इसका कौन आखिर इस पे कार्रवाई कौन करेगा? ये पिछले लंबे टाइम से ऐसे गोलमाल चलता आ रहा है। अब ये लाइन डाली हुई है, वो पाइप फट गई, और पाइप फटेगी तो तभी इसमें अगर कुछ माल डला होगा। ये देखो कहीं भी कोई कंक्रीट नहीं है, कोई नीचे बेड नहीं बनाया गया, कोई इस पे तारकोल नहीं है, कोई इस पे जो पॉलीथीन होता है वो नहीं है। पर ये तो सिर्फ जैसे जेई एमई एक्शन ने अपना कमीशन का जो है ना एक एग्रीमेंट कर रखा हो कि हमें इतना कमीशन दे दो, लाइन से रोज बढ़ती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस पे कोई ईमानदार जो अधिकारियों की निगरानी कमेटी बना करके इस पे कोई सख्ती से कार्रवाई की जाए, ताकि जो नई लाइन डाली जा रही है पूरे बाजार में, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसको आखिर ये जो बाजार में है जो लाइन डाली जा रही है वो आखिर कैसे कामयाब होएगी अगर इस तरीके से लाइन डलेगी?
हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम जो है मौके के जो 5 लोगों की जो टीम गठित करके उनसे साइन करवा के फिर पेमेंट होगी। क्या एस्टीमेट का कोई रोल नहीं है? सिर्फ 5 बंदे जो साइन कर देंगे वही मान्यता है, एस्टीमेट का कोई रोल नहीं है। अगर एस्टीमेट के हिसाब से लाइन नहीं डालनी, 5 आदमियों के हिसाब से लाइन डालनी है, तो क्यों एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं? क्यों इतना लोगों का जो जनता का टैक्स का पैसा है, क्यों आखिर उसको ये पानी में रुलाया जा रहा है? ये आपके सामने है, ये देखो जनता की खून पसीने की कमाई कैसे लुटाई जा रही है। इस ठेकेदार के ऊपर आखिर किसका हाथ है? किसकी शय पर इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है? और ये 10 बार टूट चुका है। यहाँ के जो भी है अपने इंचार्ज है, एसडीओ है और एक्शन है, एससी है, इनकी पोल खुल चुकी है। प्रशासन को हम ये चेतना देना चाहते हैं कि इस रोड के ऊपर आवागमन ज्यादा है, यहाँ रोजाना ही टूट जाता है। ये अच्छा नहीं। मैं गांव भरवाई से अशोक कुमार सरपंच छोड़ी बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं है। यहाँ जाम लगने लगे, यहाँ सब कुछ। अरे 10-10 बारी की यहाँ पाइपें टूटेगी क्या? हम सैनी साहब को ये कहना चाहते हैं, नायब सिंह जी इन भ्रष्टाचार को खत्म करो। अच्छा नहीं है ये। 10 बार पाइपें टूट गई और मेन पाइपें देखो आप, और लाइव पर आपको दिखाना चाहते हैं। ये अच्छा काम नहीं है। जो मेन रोड पर एक तरफ सारे आना जाना हो रहे, यहाँ इतना ये मिट्टी रोड, उस मेन रोड को सुरक्षित करो। जब कोई मंत्री आते हैं तो ये थोड़ा वो काम लेते हैं, थोड़ा इधर भी देखो कितना है। वो बेचारे घड़े वाले, उन्होंने 2-3 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है, उनकी आज 5 दिन हो गए दुकान भी बंद हो चुकी है। गरीब है बेचारे, विधवा औरत है। ये अच्छा नहीं है।